बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरनाई से मेरा ट्रांसफ़र सांगान हुआ। सांगान के बाद लीवर रसिबी हुआ। 1993 में इलेक्शन का सीज़न था, तो मलिक फ़तेह ख़ान खजक साहब ने मैंने मेरी शिकायत की SMBR को। QST उनको मैसेज किया कि भाई ये जो है ना डोमकी हैं, गिशकोरी हैं, कहीं ये मीर बख्तियार ख़ान को जो है सपोर्ट करेंगे, लिहाजा उनकी शिकायत पर मेरा ट्रांसफ़र ज़्यारत किया गया। तो मैंने 2 अक्टूबर 1993 को ज़ियारत का चार्ज लिया। फिर इलेक्शन जब आए तो मेरी ड्यूटी ज़ियारत के हरनाई की जानिब जो आखिरी गांव था मांगी, मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई गई। 23 नवंबर को मुझे याद है, गालिबन कोई 23 नवंबर है। 23 नवंबर को हम पोलिंग स्टाफ और सारे अपने लेविस अमले के साथ जो है मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम मांगी पहुँचे। वहाँ किसी मलिक साहब के उताक में गए। मलिक साहब का उताक बहुत बड़ा आलीशान उताक था। उनकी कंबलें, इतनी तादाद में उनकी कंबलें मैंने देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक उताक में इतने ज़्यादा तादाद में कंबल देखे। दिन को हम शाम के टाइम हम ठहरे, रात को जब खाना लगा तो मेज़बान साहब ने, मलिक साहब ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका, उन्होंने बाई नेम सबको ऐसे बुलाया। मेरे दोस्त थे अताउल्ला खान जो उसमें हरनाई के थे, एग्रीकल्चर बैंक में मैनेजर थे, वो पोलिंग अफसर थे, उनको बुलाया। अताउल्ला खान पश्तो में कहा कि आओ खाना खाओ, फ़लाँ खाओ, फ़लाँ फ़लाँ, सबको ऐसे बाई नेम बुला रहे थे। तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, ना मुझे बुलाया, ना मेरा नाम लिया, ना मेरी तरफ देखा। तो हैसियत एक बलोच मेरे लिए भी ये एक ऐब था कि मैं खुद उठता और जो है ना जाकर बैठता। लेविस वाले भी कुछ इस किस्म के उन्होंने बेहूदगी की कि मैं जहाँ बैठा हुआ था मेरे ऊपर से ऐसे छलांग छलांग के जाकर दस्तरखान पर बैठने लगे। खैर उन्होंने बैठ के खाना खाया, मैं बैठा रहा अपनी जगह पे। खाना खाने के बाद जब वो लोग वापस आ गए जहाँ मैं बैठा था अपनी जगह पर, ये लोग बैठे, तो अताउल्ला क्योंकि मेरा क्लास फेलो भी था, उन्होंने कहा कि रहमतुल्लाह आपने खाना नहीं खाया। मैंने कहा यार मेरा जो है ना पेट ख़राब है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। अगली सुबह कौमी बैलेट थे, वोटिंग थी। मेरा ख्याल है कि नवाब अकबर खान बुगटी उसमें भी कैंडिडेट थे। इलेक्शन हुआ, पुरअमन तरीके से हुआ, हमने कराया। शाम को हम जो है ना वापस ज़ियारत चले गए। तो अब 27 को सूबाई इलेक्शन थे। सूबाई इलेक्शन के लिए हम शायद गालिबन 26 तारीख को फिर ज़ियारत से हम मांगी पहुँचे। रात को उसी खान साहब के हम मेहमान थे, कोई और जगह नहीं थी, कोई सरकारी इस किस्म का बंदोबस्त भी नहीं था हमारा। वही हालत, वही कंडीशन, वही तरीका खाने का, मुझे उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन चूँकि मैं पहले से तैयार होके आ गया था, मुझे पता था कि भाई पिछली दफ़ा मेरे साथ क्या असर हुआ, तो मैं वहीं ज़ियारत से अपने लिए खाने पीने की चीज़ें और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने साथ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आया था। ये लोग खाना खा के जहाँ हम बैठे हुए थे वापस आकर वहाँ बैठ गए। तो खान साहब ऐसे मेरे सामने आकर बैठे, माचिस निकाला, ऐसे दांत को खलाल करते हुए बड़ी ऐसे निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तहसीलदार साहब ज़रा ये बताओ कि तुम्हारी इस इलेक्शन में, इस पोलिंग में तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आर्मी वाले तो ठीक है, बैलेट बॉक्स है, बैलेट पेपर हैं, उनकी जो है निगरानी करेंगे, और FC वाले जो 200 किलोमीटर 200 मीटर का जो रेडियस है उस पे जो है ना वो अपना उनकी ड्यूटी करेंगे, लेविस वाले भी ड्यूटी करेंगे, तो तुम्हारा क्या ड्यूटी है? तो मैंने कहा कि हाजी साहब इंशाल्लाह मैं कल जब पोलिंग स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर जाकर बताऊंगा, मौके पे बताऊंगा कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे इख्तियारात क्या है, मैं चीज़ क्या हूँ। खैर बैठे, गपशप होने लगी तो मुझे उन्होंने कहा कि क्या आप पश्तो जानते हैं? मैंने कहा हाजी साहब ना मैं पश्तो बोल सकता हूँ, ना मैं बस पश्तो समझ सकता हूँ। तो उन्होंने खुले दिल से अपने साथियों के साथ गपशप शुरू की। जब गपशप उन्होंने ख़त्म की तो मैं समझ गया कि इन्होंने प्लानिंग की है,
ये बता रहे थे अपने बेटों को, अपने साथियों को कि कल हमने इलेक्शन में धांधली कराना है और जो कुछ भी बन पाएगा हम करेंगे, हम फुल बदमाशी करेंगे। मैं कुछ देर के बाद बाहर टहलने के लिए निकला तो मेरे पीछे एक लेवी सिपाही भी वो भी निकले। तो उन्होंने कहा कि सर आप पश्तो चूँकि नहीं जानते हैं, मलिक साहब जो ये बातें कर रहे थे उन्होंने ये बात की कि कल वो हंगामा करेंगे, पोलिंग बंद कराने की भी कोशिश करेंगे, जो कुछ उससे होगा वो करेगा। तो मैंने कहा यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने लेविस वाला होने का एक अच्छा सबूत दिया है। इतना पश्तो मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने क्या बोला, मैं समझ गया था। तो अगली सुबह अर्ली जब हम उठे, लाइनअप हो रहे थे, तो आर्मी के सूबेदार को मैंने कहा मेरी बात सुने, रात मेरे मौजूदगी में इन्होंने प्लानिंग बनाया कि आज पोलिंग होने ये नहीं देंगे, ये हंगामा करेंगे और जाली वोट कास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप चूँकि पिछले दिन आप उनसे हंसी मजाक कर रहे थे, तो बराह मेहरबानी थोड़ा सा सीरियस होके ड्यूटी करनी है और जो है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर। वो जो सूबेदार थे एफसी वाले, उनको भी बुलाया, हम तीनों खड़े हुए। मुझे कहा कि सर आप उन बंदों का निशानदही सिर्फ करें कि हंगामा करने वाले कौन हैं। तो मैंने मलिक साहब की तरफ इशारा किया, मैंने कहा प्लानिंग इनकी है, वो 3 हैं या 4 इसके बेटे हैं और ये 3-4 आदमी हैं जो बैठे हुए थे जिनको मैं जानता हूँ, प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बस आप बेफिक्र हो जाएं। खड़े हो गए, इन्होंने अपने होल्स्टर से जो है ना रिवॉल्वर निकाला और बड़े ऐसे जो है फिल्मी एक्शन की तरह, वो इधर आ जाओ, उधर खड़े जाओ, ये करूँगा मैं, लाइन अप करो, पीछे जाओ, ऐसा गरजदार आवाज़ में उन्होंने इस किस्म के जो है एक्शन शुरू किए। और जिसने भी जो है ना हंगामा करने की कोशिश की मैं गोली मार दूंगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं करे, कोई इलेक्शन में रुकावट डालने की कोशिश नहीं करे, हम आहनियत से जो है उनसे निपटेंगे। खैर इलेक्शन स्टार्ट हो गए। चलते चलते तकरीबन कोई 11:30 बजे मैं बैठा था। मैंने देखा कि भाई जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शोर शुरू है, जो है ना हंगामा है, कोई लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा तो प्रिजाइडिंग अफसर शायद गालिबन वो कहीं हरनाई के थे। अगर वो पीपी के थे तो ये खान साहब एएनपी के थे, अगर ये एनपी के थे तो वो पीपी। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने कहा जी ये खान साहब हैं, ये कोई औरत है, इनका शायद भाई की जगह पे ये वोट दे रहा है, अपने शोहर मरा हुआ है, बहरहाल किसी मुर्दे की जो है ना वो वोट कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बदमाशी शुरू की। उन्होंने इसको प्रिजाइडिंग अफसर से लड़ना शुरू किया, पोलिंग स्टाफ से लड़ना शुरू किया। जब लड़ाई शुरू हो गई, मारकुटाई जब शुरू हुई, तो एफसी वालों ने शायद पहले से प्लानिंग किया हुआ था। वो जो 200 के रेडियस में जो है ना बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने उनमें से कुछ चुन के उन्होंने रखा हुआ था। जो ही हंगामा शुरू हुआ, उनमें से कुछ आदमी फौरी तौर पर निकले और निकलते ही उन्होंने जो हंगामा करने की कोशिश की, मलिक साहब, उनके बेटे, तो उनको मारने की। तो नौबत ऐसे भी आई कि मलिक साहब के बेटे नीचे हो गए हैं और जो दूसरे पोलिंग स्टाफ मेरे वो जो है ना उनके ऊपर थे, तो एफसी वाले ऊपर वाले का सर हटा के नीचे वाले को भी कुंदाक मारने लगे। खैर बेटे भी ज़ख्मी हुए, मलिक साहब, हाजी साहब जो है ना खुद तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए। मैंने किसी पट्टू से मलिक साहब का हाथ बांधा, जहाँ वाला सेट हमारी रखी हुई थी उस कमरे में मैंने उनको बिठाया। वाला सेट चूँकि जो लोग जानते नहीं है मैं बताता हूँ कि वाला सेट जब आती है तो उसके स्पीकर ऑन होते हैं, सब लोग जो उस कमरे में बैठे होते हैं उसकी आवाज़ सब लोग सुन सकते हैं। तो कोई दोपहर का टाइम हुआ। अभी मैं देखता हूँ भाई थालियों पे थाल, कहीं किसी पे सब्जी है, किसी पे फ्रूट है, किसी पे चावल है, ऐसे लाइन से सजाए हुए हैं। वो आकर हमारे सामने रख दिए गए
और हाजी साहब ने कहा कि सर खाने का टाइम हुआ, खाना खाएं। तो मैंने कहा हाजी साहब मैं तो खाना नहीं खाता हूँ, आपको पता है मैंने जो है ना रात भी नहीं खाया था और मैंने जो है ना उस दिन भी खाना नहीं खाया था। हाँ, ये लोग अगर खाएं तो आर्मी वालों ने कहा कि जी हम तो वैसे ही सिविलियन का खाना नहीं खाते हैं, हमारी जो है ना ड्यूटी में शुमार है कि हम इलेक्शन या कोई ऐसी ड्यूटी हो हम सिविलियन का नहीं, हम अपना खाना खाते हैं। तो मैं भी उठा, मैंने भी एफसी और आर्मी अफसरों के साथ मिलके उनके साथ हमने खाना खाया। जोहर के अजान हुई, अजान के बाद हाजी साहब ने कहा कि गिशकुरी साहब ऐसे है कि मेरे कपड़े खून आलूद है, मैं ज़ख्मी हूँ, तो मुझे आप काइंडली छोड़ने में घर जाऊँगा, मैं अपने कपड़े चेंज करके मैंने नमाज़ पढ़ना है। तो मैंने कहा कि हाजी साहब मैं आपको घर जाके जाने की ये बड़ा रिस्क है, मैं नहीं उठा सकता हूँ। हाँ, अगर कोई यहाँ कपड़ा आपका लाए आप यहाँ कपड़े तब्दील करें, और वैसे भी हाजी साहब ये जंग का मैदान है, लड़ाई हुई है और जो है ना तो इसमें अगर आप ऐसे भी नमाज़ पढ़ें तो कोई कबाहत नहीं है। खैर उन्होंने किसी तरीके से नमाज़ पढ़ ली। तो नमाज़ पढ़ के उन्होंने मुझसे शिकायत की कि तुमने बड़ा जुल्म किया है, मुझे जो है ना इस तरीके से मेरे हाथ बांधे हुए हैं। तो मैंने कहा जी साहब मैंने जुल्म नहीं किया, जुल्म तुमने अपने आप पर किया है। अगर तुम नहीं लड़ते तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं आप पर जो है हाथ उठाता। और ये अल्लाह की तरफ से तुम पर जो है ना ये एक का अजाब था जो तुमने गरूर और तकब्बर रात को किया था। तुम बड़े हकारत से मेरे तरफ देख के और मुझसे पूछ रहे थे कि गिशकोरी साहब सबकी तो मुझे पता है कि क्या क्या ड्यूटी हैं, तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम्हारी क्या मतलब आप मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मेरे पुराने कपड़े देख के, बगैर इस्त्रीशुदा कपड़ों को आप देख के ऐसे समझ रहे थे कि यार ये है क्या। तो आपको ये अच्छा नहीं लगता था कि आप अपने मेहमान के साथ इस किस्म का आप रवैया इख्तियार करते। जहां आपने दूसरों को खाने की दावत दी थी तो आप मुझे भी कह सकते थे कि सर आप भी उठे खाना खाएं। तो आपने तो बिल्कुल मुझे इंसान समझा ही नहीं था, मुझे सरकारी अफसर समझा ही नहीं था। तो ये मैंने कहा कि हाजी साहब ये ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारे साथ जाती हुई है। खैर मैंने जो है ना इस वाक़ई के बारे में इतला देने के लिए डीसी साहब से बड़ा कोशिश किया था। वाला सेट पे कैप्टन अता मोहम्मद साहब जिनको मुला सलाम राठी ने अगवा भी किया था, तो वो भी कहीं इलेक्शन में इधर उधर मसरूफ़ थे। कुछ 4 बजे के करीब मुझे वाला सेट पर जो है ना इतला दी गई कि डीसी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उसी कमरे में गया, डीसी साहब ने मुझसे हाल वाल पूछा, मैंने हाल वाल बताया कि इस तरीके से हंगामा इन्होंने किया है, कार्य सरकार में रुकावट डालने की कोशिश की, बोगस वोट डालने की कोशिश की, बंदा कोई मरा हुआ था उसके उस पर भी। तो प्रिजाइडिंग अफसर के शिकायत पर जो मैंने इनको पकड़ा है। तो मुझे उन्होंने कहा, कैप्टन साहब ने, डी साहब ने कहा कि आपने मारा वारा नहीं है इनको। मैंने कहा सर जो उनकी किस्मत में था मैंने उनको मार भी उनको पड़ी है। उन्होंने कहा कि यार ये कैप्टन साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानता था कौन थे। उन्होंने कहा कि वेल डन गिशकोरी, आपने बड़ा अच्छा किया है। तो मेरा अगर एफसी का कोई सूबेदार आप करीब हो तो कोई नाम उसने लिया। तो मैंने कहा कि जी हाँ वो जो है ना बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बुलाया, कहा कि जब उनको कहो कि इस हाजी साहब को मारे और इसकी चीखें हमें सुनाओ। अब हाजी साहब को तो मार तो काफ़ी पड़ी हुई थी। मैंने हाजी साहब को कहा कि ऐसे कि मारेंगे तो नहीं अभी आपको, आप ऐसे करें कि ऐसे ज़ोर ज़ोर से चीखें ताकि कैप्टन साहब को पता चले कि हाँ हम आपको मार रहे हैं। तो उस बेचारे ने जो है ना बनावटी ऐसे झूठ मूठ में जो है ना 2-4 ऐसे ज़ोरदार चीखें भी मारी। फिर डी साहब ने पूछा कि क्या करोगे। मैंने कहा सर जैसे आपका हुक्म हो, वैसे इस पर केस तो बनता है लेकिन मार काफ़ी पड़ी है। उन्होंने कहा कि यार मजिस्ट्रेट तुम खुद हो, तुम्हें इख्तियारात हैं, तुम जो मुनासिब समझो केस करते हो छोड़ देते हो। तो मैंने कहा सर मैं आपकी इजाज़त से हाजी साहब को, मलिक साहब को जो है ना बुज़ुर्ग आदमी भी है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने